वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 से अध्याय 16 तक। अध्याय 9। क्या मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु ईसा को नहीं देखा? क्या आप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम के परिणाम नहीं? मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित ना हूँ, किंतु आपके लिए अवश्य हूँ, क्योंकि आप लोग प्रभु में मेरे प्रेरित्व के प्रमाण हैं। जो लोग मुझ पर अभियोग लगाते हैं, उनसे मेरा कहना यह है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या अन्य प्रेरितों, प्रभु के भाइयों और कैफस की तरह हमें किसी मसीही महिला को अपने साथ ले चलने का अधिकार नहीं? क्या मैं और बरनबास ही अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं? क्या यह कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्च से सेना में सेवा करता है? कौन दाखबारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन झुंड चराकर उस झुंड का दूध नहीं पीता? यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूँ, संहिता भी यही कहती है। क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है, तुम दवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ। क्या ईश्वर को बैलों की चिंता है, या वह हमारे लिए यह कहता है? यह निश्चय ही हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने वाला हल चलाए और दावने वाला दावरी करे। यदि हमने आप लोगों के लिए आध्यात्मिक बीज बोए हैं, तो क्या आपसे भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? यदि दूसरे लोगों का आप पर यह अधिकार है, तो क्या उनकी अपेक्षा हमारा अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। उल्टे हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा ना डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर में भोजन मिलता है, और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाएं, परंतु मैंने इन अधिकारियों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊँ, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से ये नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों में स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं।
जो लोग संहिता के अधीन हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उनके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊँ। अध्याय 10। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले। सबों ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके सामने बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक ना बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्यभिचार नहीं करें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें, जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं भुनभुनाएं, जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। ये सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार जानकर ये कह रहा हूँ, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इजरायलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं? मैं ये नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह है कि देव मूर्तियों का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अबदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अबदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अबदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं?
सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। बाजार में जो मांस बिकता है, उसे आप अंतःकरण की शक्ति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब आप विश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है, तो बतलाने वाले और अंतःकरण के कारण उसे ना खाएं। मेरा अभिप्राय आपके अंतःकरण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंतःकरण के कारण बाधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूँ, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण ना बने, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों, ना ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। अध्याय 11। आप लोग मेरा अनुसरण करें, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग हर बात में मुझे याद करते हैं और मुझसे जो शिक्षा मिली है उसमें दृढ़ बने रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष हैं। पुरुष स्त्री का शीर्ष है और ईश्वर मसीह का शीर्ष। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी है जिसका सिर मुंडा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो सिर मुंडवा ले। यदि कटे हुए केश या मुंडा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है, तो वह अपना सिर ढक ले। पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना, बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई, बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है, और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं। यदि पुरुष से स्त्री की सृष्टि हुई, तो पुरुष का जन्म स्त्री से होता है, और सब कुछ का मूल स्रोत ईश्वर है। आप लोग स्वयं विचार करें, क्या यह उचित है कि स्त्री बिना सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? क्या प्रकृति स्वयं आपको यह शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लंबे केश मिले हैं? यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे, तो वह यह जान ले कि ना तो हमारे यहाँ कोई दूसरी प्रथा प्रचलित है और ना ईश्वर की कलीसियाओं में ही। मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं से आपको लाभ से अधिक हानि होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं, वह प्रभु बोझ कहलाने योग्य नहीं,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई ज़रूरत से ज़्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंड आज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। इसलिए भाइयों, जब आप प्रभु भोज के लिए एकत्र हों तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करें। यदि किसी को भूख लगे तो वह अपने यहाँ खाए, जिससे आपकी सभा आपके दंड का कारण ना बने। आपके यहाँ आने पर मैं दूसरी बातों का निपटारा करूँगा। अध्याय 12। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खिंच जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर ये नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा ये सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा।
यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता। वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सबसे दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जो अंग कम आदरणीय हैं, ईश्वर ने उन्हें अधिक आदर दिलाते हुए शरीर का संगठन किया है। ये इसलिए हुआ कि शरीर में फूट उत्पन्न ना हो, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो उसके साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं, और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों, और तब चमत्कार दिखाने वालों को। इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारकों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अध्याय 13। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, किंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। अध्याय 14। आप सबसे पहले भातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। उसे कोई नहीं समझता, वह आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबको भाषाओं का वरदान मिले,
किंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाले का महत्व अधिक है। भाइयों, मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने आऊँ और मेरी वाणी में ना तो कोई न्याय सत्य हो, ना ज्ञान की बात, ना भविष्यवाणी और ना कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा। बांसुरी या वीणा जैसे निर्जीव वाद्यों के विषय में भी यही बात है। यदि उनमें उत्पन्न स्वरों से कोई भेद नहीं है, तो यह कैसे पता चलेगा कि बांसुरी या वीणा पर क्या बजाया जा रहा है। यदि तुरही का स्वर अस्पष्ट है, तो कौन अपने को युद्ध के लिए तैयार करेगा। आपके विषय में भी यही बात है। यदि आप सुबोध गम में शब्द नहीं बोलते, तो यह कैसे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। आप केवल हवा से बातें करेंगे। संसार में ना जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें एक भी निरर्थक नहीं। यदि मैं किसी भाषा का अर्थ नहीं जानता, तो मैं बोलने वालों के लिए परदेसी हूँ और बोलने वाला मेरे लिए परदेसी है। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसे वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए, क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूँगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। यदि आप आत्मा से आविष्ट होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहाँ उपस्थित साधारण व्यक्ति आपका धन्यवाद सुनकर कैसे आमीन कह सकता है। वह ये भी नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। आपका धन्यवाद भले ही सुंदर हो, किंतु इससे दूसरे व्यक्ति का आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सबसे अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, किंतु अपरिचित भाषा में 10,000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए धर्म सभा में अपनी बुद्धि से 5 शब्द बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। भाइयों, सोच विचार में बच्चे मत बनो। बुराई में बच्चे बने रहें, किंतु सोच विचार में सयाने बने। संहिता में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा भाषियों द्वारा विदेशी भाषा में इस प्रजा से बोलूँगा और वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। इससे स्पष्ट है कि अपरिचित भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह स्वरूप है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाती है, तब यदि सब लोग भाषाएं बोलने लगे और उस समय कोई अदीक्षित या अविश्वासी व्यक्ति भीतर आ जाए, तो क्या वे ये नहीं कहेंगे कि आप प्रलाप कर रहे हैं? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए, तो वह उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतःकरण की जांच करेगा। उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच विद्यमान है। भाइयों, इसका निष्कर्ष क्या है? जब जब आप लोग सभा करते हैं तो कोई भजन सुनाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई अपने पर प्रकट किया हुआ सत्य बताता है, कोई अपरिचित भाषा बोलता है और कोई इसकी व्याख्या करता है। किंतु ये सब आध्यात्मिक निर्माण के लिए होना चाहिए। जहाँ तक भाषाएं बोलने का प्रश्न है, 2 या अधिक से अधिक 3 व्यक्ति बारी बारी से ऐसा करें और कोई दूसरा व्यक्ति इसकी व्याख्या प्रस्तुत करे। यदि कोई व्याख्या करने वाला नहीं हो, तो अपरिचित भाषा बोलने वाला धर्म सभा में चुप रहे। वह अपने से और ईश्वर से बोले। भविष्यवाणी करने वालों में 2 या 3 बोले और दूसरे लोग उनकी वाणी की परीक्षा करें। यदि बैठे हुए लोगों में किसी पर कोई सत्य प्रकट किया जाता है, तो पहला वक्ता चुप रहे। आप सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं,
किंतु आप एक एक कर बोलें, जिससे सबको शिक्षा और प्रोत्साहन मिले। भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का नहीं वरन शांति का ईश्वर है। संतों की सभी कलीसियाओं की तरह आपकी धर्म सभाओं में भी स्त्रियां मौन रहें। उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अपनी अधीनता स्वीकार करें, जैसा कि संहिता कहती है। यदि वे किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो वे घर में अपने पतियों से पूछें। धर्म सभा में बोलना स्त्री के लिए लज्जा की बात है। क्या ईश्वर का वचन आप लोगों के यहाँ से फैला या केवल आप लोगों तक पहुँचा है? यदि कोई समझता है कि वह भविष्यवाणी या अन्य आध्यात्मिक वरदानों से संपन्न है, तो वह यह अच्छी तरह जान ले कि मैं जो कुछ आप लोगों को लिख रहा हूँ वह प्रभु का आदेश है। यदि कोई यह अस्वीकार करता है तो वह प्रभु द्वारा अस्वीकार किया जाता है। भाइयों, निष्कर्ष यह है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से ना रोकें। सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए। अध्याय 15। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने अपने बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ है। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे केफस की ओर, बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वे एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वे याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद में मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया, मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्य में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वे तब तक राज्य करेंगे जब तक वे अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दें। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है
कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ अब उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो उन लोगों का क्या जो मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिल्कुल नहीं होता तो वे मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? और हम क्यों हर समय संकटों का सामना करते रहते हैं? आप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव हैं। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि मुझे अलौकिक की भाषा में एफेसुस में हिंस्र पशुओं से लड़ना पड़ा तो इससे मुझे क्या लाभ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो हम खाएं और पिएं, क्योंकि कल हमें मरना ही है। धोखे में ना रहें, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। होश में आएं जैसा कि उचित है, और पाप करना छोड़ दें। आप में कुछ लोग ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए ये कह रहा हूँ। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है। प्रत्येक दाने को उसका अपना शरीर है। प्रत्येक देह एक जैसी नहीं होती। मनुष्य, पशुओं, पक्षियों और मछलियों की देह अपने अपने प्रकार की होती हैं। आकाशीय देह पिंड होते हैं और पार्थिव देह पिंड, किंतु आकाशीय देह पिंडों का तेज एक प्रकार का है और पार्थिव देह पिंडों का दूसरे प्रकार का। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का तेज अपने अपने प्रकार का होता है, क्योंकि एक नक्षत्र का तेज दूसरे नक्षत्र से तेज से भिन्न है। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, और जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृतिक शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना हुआ मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। भाइयों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि निरा मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्वरता अनश्वरता की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। आप सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करें। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और ये जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें।
अध्याय 16। संतों के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलातियों की कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपने आय के अनुसार कुछ अलग कर दे और अपने यहाँ सुरक्षित रखे। इस तरह मेरे पहुँचने के बाद ही चंदा जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा और वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं तो वे मेरे साथ चलेंगे। मैं मकेदुनिया का दौरा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं मकेदुनिया जाने वाला हूँ। यदि हो सका तो मैं आपके यहाँ कुछ समय तक रहूँगा और शायद जाड़ा भी बिताऊँगा, जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना होगा आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबंध करें। मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। मैं पेंटेकोस्त तक एफेसस में रहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी हैं। जब तिमोथी आएंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपके यहाँ कोई चिंता ना हो, क्योंकि वे मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। उनकी उपेक्षा कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भाई अपोलोस के विषय में मुझे ये कहना है कि मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वे आपके यहाँ आएं, किंतु वे अभी एकदम जाना नहीं चाहते। अवकाश मिलने पर वे आएंगे। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। आप जो कुछ भी करें भारत प्रेम के प्रेरित होकर करें। भाइयों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। आप स्टेफनुस के परिवार को जानते हैं। वे लोग अखया में सबसे पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। आप ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें और उन सबों का भी जो उनके साथ परिश्रम करते हैं। स्टेफनुस, फोर्तुनातुस और अखेकुस के आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आप लोगों की कमी पूरी कर दी और मेरे तथा आपके मन की चिंता दूर कर दिया। आप ऐसे लोगों का सम्मान करें। एशिया की कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। अक्विला, प्रिस्का और उनके घर में सभा करने वाली कलीसिया आपको प्रभु में हार्दिक नमस्कार कहती है। सब भाई आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। शांति के चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यह नमस्कार मेरे हाथ का लिखा हुआ है। पौलुस। जो प्रभु को प्यार नहीं करता वे अभिषिप्त हो। मरानाथा, प्रभु आइए। प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं ईसा मसीह में आप सबों को प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 और 6। आइए हम प्रभु पर पूर्ण हृदय से, सोच ख्याल विचार से भरोसा रखें। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। वह तुम्हारा मार्ग
प्रशस्त कर देगा, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते, जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरे वचन में जीवन है प्रभु जी। तेरा वचन सूक्ति अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 में कहता है, तुम सारे हृदय से अपने ईश्वर पर अपना भरोसा रखो और अपने बुद्धि पर निर्भर ना रहो। हाँ प्रभु जी, आपका इस वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु। खास करके उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु, एक निर्णय नहीं ले पा रहे, अपने जीवन में फैसला नहीं ले पा रहे प्रभु जी। उनके जीवन में तेरा वचन आज प्रभु उनका सारा कंफ्यूजन दूर करने थे प्रभु जी। उनके जिंदगी में वो सही फैसला कर पाए, चाहे वो शादी का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे अपने भविष्य के प्रति किसी भी बात का हो प्रभु जी, चाहे अपने करियर के बारे हो प्रभु। सभी बच्चों को, सभी लोगों को प्रभु जी सही निर्णय लेने की कृपा तेरे इस वचन के द्वारा आज प्राप्त हो जाए। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।